फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों की चर्चा करेंगे, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चूँकि भारत के आज़ादी दिलाने में कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा योगदान रहा है और इसका गठन ही भारत की आज़ादी के लिए किया गया था। तो आप देख रहे हैं कि इसका हेडिंग ही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका गठन 1885 ईस्वी में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल डफरिन थे और उसी साल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ, जिसके अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखने का सुझाव दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया, या कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ, या प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया। तो आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं दूसरा अधिवेशन पर। 1886 कांग्रेस अधिवेशन, यह कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनाए गए। और दादा भाई नौरोजी 1886 के अलावा 1893 और 1906 में भी अध्यक्ष रहे हैं। मतलब ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। और इन्होंने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था 1867-68 में। उस समय भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था, क्योंकि अंग्रेज भारत को लूट घसोट रहे थे और भारत को सिर्फ और सिर्फ एक बाजार बनाकर छोड़ दिया। अगला है अधिवेशन 1887 का कांग्रेस अधिवेशन। यह मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 कांग्रेस अधिवेशन, यह इलाहाबाद में हुआ था और इसके अध्यक्ष जॉर्ज उले, जो प्रथम अंग्रेज थे जिन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ये शुरुआत के 3-4 बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हर अधिवेशन में एक नए समूह या एक नए तबके के लोग को अध्यक्ष के रूप में नामित किया जा रहा था, ताकि आपसी फूट ना हो। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, यह कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। इसकी खास बात यह है कि इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया था। ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो ये 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन, यह हुआ था वाराणसी में। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले रहे हैं और स्वदेशी आंदोलन का इसके द्वारा समर्थन किया गया था। और यही वो अधिवेशन था जिसमें
ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर भारत को स्वशासन का अधिकार मांगा जा रहा था। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन, यह स्थान कलकत्ता में। कांग्रेस अधिवेशन स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वराज का सही अर्थ स्वराज मतलब खुद का राज होता है। अगला अधिवेशन है 1907 कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन, यह स्थान सूरत में हुआ था और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको एक नाम रास बिहारी बोस भी मिलेगा, पर आप ध्यान रखेंगे कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो रास बिहारी घोष ही थे। और इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, यानी कि कांग्रेस दो गिरोह में बट गया, एक नरम दल और एक गरम दल। गरम दल में 4 महत्वपूर्ण नेता थे, लाल बालपाल और एक अरविंद घोष करके। तो आप ध्यान रखेंगे इन चारों को भी, और ये घोष और बोस ये कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला है कांग्रेस के 1911 का अधिवेशन, यह कोलकाता में हुआ था और इसके अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे। और इस अधिवेशन में पहली बार जन मन गण गाया गया था, इसकी ये खूबी थी या इससे ये पहचाना जाता है। और एक और बात ध्यान रखना है कि कांग्रेस का सबसे ज़्यादा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, चूँकि उस दौर में कलकत्ता एक बेहतर प्रशासन की दृष्टि से क्षेत्र था और वहीं से अंग्रेज भी शुरुआती में शासन चला रहे थे। अगला है कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन, यह स्थान लखनऊ, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच समझौता हो गया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। चूँकि 1909 में मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र मिलने के बाद कांग्रेस और लीग में नहीं बन पा रहा था, पर इस अधिवेशन में इन दोनों के बीच समझौता हो गया और नरम दल और गरम दल भी मिल गए। फिर है 1917 का कांग्रेस का अधिवेशन, यह स्थान कोलकाता में हुआ था और इसकी खास बात यह थी कि इसमें एनी बेसेंट जो एक विदेशी महिला ही थी, वो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में इसकी पदभार संभाली। यहाँ पर एक और बात देख लेना है कि 3 महिलाएं कांग्रेस के अध्यक्ष बनी हैं, जिसमें सबसे पहले एनी बेसेंट 1917 में, 1925 में सरोजनी नायडू जो कि प्रथम भारतीय महिला थी, और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। ये 3 महिला अध्यक्ष बनी हैं कांग्रेस की। अब है 1919 का कांग्रेस का अधिवेशन, यह अमृतसर में हुआ था। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और ये 2 बार अध्यक्ष इसके रह चुके हैं, एक 1919 में और एक 1928 में। अगला अधिवेशन है 1920 का कांग्रेस अधिवेशन, यह स्थान नागपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष वी राघवाचारी थे। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था और कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई। इसकी ये प्रमुख बातें थी। अब है 1924 का कांग्रेस का अधिवेशन। दोस्तों, अगर ये सेशन आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहें अंत तक। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन, ये हुआ था स्थान बेलगाम जो कि कर्नाटक में है और इसकी खास बात ये थी कि इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और वो 1924 में।
कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन यह हुआ था लाहौर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। अध्यक्ष इसके थे जवाहरलाल नेहरू, और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। और इसी अधिवेशन में यह तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और इसी डेट को याद करने के लिए जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान बनने के बाद इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी के दिन को चुना गया। अगला सवाल है 1931 का कांग्रेस अधिवेशन। यह कराची में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। उन्नीस सौ इकतीस का कांग्रेस अधिवेशन यह कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसकी एक और खास बात थी कि इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन यह स्थान लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में नेहरू ने कहा कि मैं समाजवादी हूं। फिर है 1937 का कांग्रेस अधिवेशन। यह स्थान फैजपुर, जो कि महाराष्ट्र में है, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था, फर्स्ट टाइम। कांग्रेस के 1938 का अधिवेशन यह हरिपुरा गुजरात में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। अगला है 1939 का कांग्रेस अधिवेशन। यह स्थान त्रिपुरी, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र दे दिए और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए। इसमें विवाद ये हुआ था कि गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया इसकी अध्यक्षता करें, जबकि चुनाव होने पर सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो इस नाखुशी के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और वो छोड़कर चले गए इस पार्टी को, और इसकी अध्यक्षता फिर राजेंद्र प्रसाद ने की। अगला अधिवेशन है 1940 का कांग्रेस अधिवेशन। यह स्थान रामगढ़ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मौलाना आज़ाद ने की थी। और ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। मतलब इस अधिवेशन के बाद 1940 से 45 तक कंटिन्यू ये रहे हैं। और सबसे कम उम्र के भी अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ही रहे हैं, चूँकि 1923 में ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बन चुके थे। इन्होंने कुल मिलाकर एक वो और 5 ये टोटल 6 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। 1946 का कांग्रेस अधिवेशन ये आज़ादी से पहले ये अंतिम अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी ने की थी। और इसके बाद आज़ादी के वर्ष 1947 में, यानी आज़ाद भारत का प्रथम अधिवेशन था, जो दिल्ली में हुआ और इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर कर दें और जुड़े रहें इस चैनल से। शुक्रिया।